तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं किसी भी इन्वायरमेंट के एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेट वाइज यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इससे आपके लिए आसानी रहेगी थोड़ा सा याद करने में। तो इसमें इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, कुछ स्टेट्स ही ले रहे हैं, सबको कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है। उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करिए। एक पेपर वन का अलग है और एक और इन्वायरमेंट का स्पेसिफिकली अलग है, दोनों को ज्वाइन करिए। इंस्टा पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क क्या है? एक ऐसा एरिया जिसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल किसी भी वजह से इम्पोर्टेंट बताया हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीव जंतु जो हैं, फौना और फ्लोरल यानी कि जो पेड़ हैं, दोनों को बचाने की, रक्षा करने की बात कही जा रही है। जबकि अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये जो एरिया होता है ये कम होता है। दूसरी बात है, जो स्पीशीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली नहीं होंगी, तभी इसमें डाली जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी लायंस और टाइगर डाले जाते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ का बेसिकली एरिया जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और नेशनल पार्क के मुकाबले वाइल्ड लाइफ थोड़ा सा क्या है, कम इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और आगे बढ़ते हैं तो ये अगर मैप है, और ये थोड़ा सा पुराना मैप है, नए मैप में और भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया, अंडमान एंड निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर केरला से लेकर गुजरात से लेकर इधर तक, आप मणिपुर तक कहीं भी जाएंगे, हर जगह आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क मिलेगा। तो स्टेट वाइज चालू कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं अंडमान एंड निकोबार में। मैं आपको वजह बताऊंगा क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर हमको मिलने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। तो देखिए, नेशनल पार्क है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। तो कैंपबेल बे जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और यहाँ पर जो स्पीशीज हैं, ये सारी स्पीशीज हैं। हम इसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। 1992 ज़्यादातर डेट है अंडमान के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी, आप ध्यान रखिएगा। इसको आपको 1992 याद कर लेना है और सबके लिए वही कॉमन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं वो कुछ आपको याद कर लेने हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एनिमल नहीं है। आपको हम बताएंगे आगे कौन सा इंपॉर्टेंट आएगा। गैलेथिया बे है, ये भी अंडमान में है, दिस इज नेशनल पार्क। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये वाइल्ड बोर है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर इमेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका। महात्मा गांधी मरीन है यहाँ पर, वी कॉल एज वैंडूर। ये भी हमारा जो है, जो दो आइलैंड हैं, जॉली बे एंड रेडस्किन, उसके बीच में पड़ते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा ये डियर, स्पॉटेड डियर। माउंट हैरियट नाउ हैज स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, ये सब कॉमन है वहाँ पर। उसके बाद है रानी झांसी मरीन। रानी झांसी मरीन में ध्यान रखिएगा, निकोबार पिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ निकोबार में ही पाया जाता है, एंडेमिक स्पीशीज है, नाम बता रहा है। देन वी हैव सैडल पीक नेशनल पार्क। और फिर अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। तो अगर आप नेशनल पार्क देखे हो तो ये थे। अब हम अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर आते हैं तो बैम्बू आइलैंड है, बैरन है, और भी बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, इंटरव्यू आइलैंड, जंगल आइलैंड, कोई भी अजीबो गरीब नाम आपको मिले तो वो अंडमान एंड निकोबार का होगा 90%। 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 9 नेशनल पार्क और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम नहीं देख सकते, इसीलिए हमने इस पे कंपाइल नहीं किया है। नाउ वी कम टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं वी हैव पापीकोंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट लाइज इन ईस्टर्न घाट। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं बगल में। यहाँ पर टाइगर और लेपर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कैट की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देन वी हैव राजीव गांधी रामेश्वरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस डियर बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ईस्टर्न घाट, अगेन ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलने वाले हैं। श्री वेंकटेश्वरा, तो जो हमारे लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं उनके नाम पर दिया गया है, आपको पता होगा। और ये जो नेशनल पार्क है इसी नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, याद रखिएगा। ये ट्री श्रीव है, ये एक माउस की प्रजाति है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिप्ड हाइना, वाइल्ड डॉग और बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। तो पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश में है मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग एक्चुअली क्या है, मॉलिंग इज नोन एज रेड पॉइजन। ये
रेड पॉइजन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मॉलिंग एरिया जो है वहां पर एक प्लांट है जिससे एक एक्सट्रैक्ट या एक लिक्विड निकलता है और वो जहरीला होता है, वो लाल कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मॉलिंग नेशनल पार्क। तो आप यहाँ पे देखेंगे ताकीन जो है, ये आप एक बुल जैसा देख रहे होंगे, पहाड़ी बुल जिसे कहते हैं, ये वहां पर ताकीन हमें मिलता है। टाइगर, लेपर्ड और बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोकेशन देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। नामदापा बहुत ही फेमस है। अगेन नामदापा जो है हमारे इंडिया और म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड भी यहाँ मिलता है, ध्यान रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। तो टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिंगबा रोबा है, और भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने असम पर, जो बहुत फेमस है राइनोसोरस के लिए। तो यहाँ पर है डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा आपको पता होगा, ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है उस पर पड़ जाता है, और इसलिए यहाँ पर कैट की बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। काजीरंगा मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो असम का सबसे आप कह सकते हैं बेसिक हमारा राइनोसोरस आपको बहुत जगह मिलने वाला है। मानस नेशनल पार्क में भी आप जाएंगे, ये भी आपको राइनोसोरस के लिए मिलेगा। यहाँ पर एलिफेंट्स भी मिलते हैं, लेपर्ड भी मिलते हैं, बहुत से वल्चर मिल सकते हैं, बहुत सी और स्पीशीज मिलेंगी। नामेरी नेशनल पार्क जो है हमारा, ये भी कैट की स्पीशीज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तेजपुर जो है हमारा उसके पास पड़ता है। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो ओरांग नेशनल पार्क है। ओरांग नेशनल पार्क अगेन गोज टू दीज राइनोसोरस। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी। आमचांग है, तो जैसे आमचांग में फ्लाइंग फॉक्स मिलता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर आपको लेपर्ड मिल जाएंगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर श्रिक्स मिल सकती है। इसके अलावा आपको ड्रोंगो मिल सकता है, बहुत सी अलग अलग स्पीशीज है। तो देखिए नाम और स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखें। हम आते हैं हमारे बिहार पर। तो बिहार में इतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि। वाल्मीकि में भी ज़्यादातर जो है ये अपना चंपारण डिस्ट्रिक्ट यानी जो नेपाल बॉर्डर पे वहाँ पर है, तो बहुत ही घने जंगल हैं। और दूसरी बात यह है कि ये गैंगटिक प्लेन यानी गंगा के प्लेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर टाइगर भी मिलेगा आपको, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन जो मेन है आपको वो आपको यहाँ पर बर्ड्स मिल सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंवर झील जो बर्ड सेंचुरी है, ये दोनों हमारे बिहार में ही लाई करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके अलावा आ जाते हैं अपने चंडीगढ़ पे। आप कहेंगे आप स्टेट की बात कर रहे हैं, देखिए वी इंक्लूड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो चंडीगढ़ एक इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ में भी आपको कम काम करना पड़ेगा। सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी। इसके अलावा सुखना लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुखना लेक जो है चंडीगढ़ के पास ही है, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, इसको इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया है। अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़, बड़ा स्टेट है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो गुरु घासीदास, इसे संजय नेशनल पार्क कहते हैं, ये आपको मिलेगा। डेसिडियस फॉरेस्ट, थोड़ा सा डेसिडियस आपको पता होगा, जो अपने लीव्स को श्रेड कर देते हैं। और यहाँ पर आपको टाइगर और जो कैट की स्पीशीज है वो यहाँ पर बहुत फेमस है मिलने के लिए। इसके अलावा इंद्रवती यानी कुतरू नेशनल पार्क पर आते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ में लाई करता है। आप देख सकते हैं वाइल्ड बफेलो यहाँ पर है, और बहुत ही कॉमन स्पीशीज है यहाँ की। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो साल, तीक और बहुत सारे आपको प्लांट मिलेंगे जो डेसिडियस में है। तो अगर आप स्टेट का एरिया जानते हैं, वो ट्रॉपिकल है, डेसिडियस है, एवरग्रीन है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी स्पीशीज होगी। फिर से हम आते हैं कांगड़ वैली नेशनल पार्क पे। तो ये कांगेर है, कांगड़ जो है दूसरा है एक। तो कांगेर में आपको मिलेगा यहाँ पर फिर से कैट स्पीशीज, और यहाँ पर भी मॉइस्ट डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट है। फिर यहाँ पर है बैरामगढ़ और सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पर। दादरा एंड नगर हवेली पे आ जाते हैं, और दमन दीव को भी साथ में ही कवर करेंगे। तो देखिए एक है फुदाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है दादरा एंड नगर हवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके नाम पर है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा। दादरा एंड नगर हवेली आप देख सकते हैं, ये है रेड जंगल फाउल, ये आप मुर्गा जो है ये देख सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक स्पीशीज है यहाँ की। इसके अलावा आगे चलते हैं, दमन एंड दीव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। दिल्ली पे आते हैं, तो दिल्ली में हमारी असोल भाटी यानी इंद्र प्रियदर्शनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इकलौती है।
याद करने में भी आसान है। और यहाँ पर आपको बुल्स मिल सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पर वल्चर मिल सकते हैं, करैत आपको सांप मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। गोवा पर आते हैं तो गोवा में अगर आप आएंगे तो भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये गोवा के ईस्टर्न बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ पर इसका पहले नाम था मोल्लेम नेशनल पार्क। और यहाँ पर भी टाइगर लेपर्ड के मिलने की संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे तो गोवा के इस नेशनल पार्क में हम फिर से आ गए हैं हमारे वेस्टर्न घाट पर। तो आपको ध्यान रखना है हम इस समय कहाँ पर हैं। फिर है डॉक्टर सलीम अली, ये बर्ड सेंचुरी आपको पता है, सलीम अली जी ने बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत फेमस काम किया है और इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट भी है। तो अगर इनकी बात कहीं आती है तो आपको दिमाग में लगाना चाहिए कि बर्ड्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारी होने वाली हैं। गुजरात पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारा, लास्ट स्टेट गुजरात जिस पे हम बात करेंगे। तो ब्लैक बक वेलवदर नेशनल पार्क है। ब्लैक बक आपको पता ही है, सलमान खान की वजह से ब्लैक बक आपको याद रखना चाहिए। तो अब क्योंकि गुजरात में आ गए हैं, थोड़ा सा एरिड एरिया आ गया है, शुष्क जलवायु होगी हमारी, यानी कि यहाँ पर क्या रहने वाली है, हमारा थोड़ा सा ड्राई रीजन आ गया है। तो यहाँ पर अब इतने ज़्यादा स्पीशीज़ हमें अलग मिलने वाले हैं अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से। यहाँ पर ब्लैक बक आपको मिल सकता है, फॉक्स मिल सकते हैं और सांप की प्रजातियां बिल्कुल मिलेंगी। गिर नेशनल पार्क मुझे लगता है बताना चाहिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए ऑटोमेटिकली आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीशीज़ भी मिलती है। गिर नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ में आ जाते हैं तो ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पर ड्यूगोंग मिलता है, ध्यान रखिएगा, फेमस है ड्यूगोंग, इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत सारी आपको मिलती हैं, बर्ड वॉचिंग एरिया भी है। वांस्टा नेशनल पार्क है तो ये फिर से हमारा आ जाता है कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लेपर्ड दिख ही रहा है। वेस्टर्न घाट के अभी भी हम बॉर्डर पे ही लाई कर रहे हैं और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इससे पहले ये जो एरिया था वांसदा, यहाँ पे ये एक रूल करते थे रूलर, तो इस वजह से ही यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आते हैं, ये स्ट्रिप्ड हाइना है, जो हाइना आपने अफ्रीका में या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखे हैं वो बिल्कुल थोड़े से अलग होते हैं हमारे इधर से। तो आप देखेंगे तो स्ट्रिप्ड हाइना जो हैं ये थोड़े से अलग हैं और ये क्योंकि एरिड रीजन आ गया है इसलिए यहाँ पे हाइना दिखना स्टार्ट हो गया है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर से हम पंजाब प्लेन्स पर आ गए हैं, यानी कि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो पंजाब का प्लेन है फर्टाइल यहाँ पर ही ये लोकेटेड है। उसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये बिल्कुल दिल्ली के करीब पड़ जाता है, गुड़गांव में है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बर्ड्स वगैरह मिलेंगी, आपको पता है कैपिटल के पास कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आपको शेर और बहुत बड़ा एलिफेंट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन है तो इतने बड़े एनिमल आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।